जय माता दी वीरों, आप लोग कैसे हैं? आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। माता जी की सदा कृपा आप लोगों के ऊपर से। माता जी आपके पूरे परिवार को सदा कुशल मंगल आनंद रखें। हर मनोकामना आप लोगों की पूरी करें। माता कल्याणी जय हो माँ में, जय हो माँ में, जय हो माँ भैरवा कल्याणी, जय माँ भैरवा कल्याणी। वीरों, हमारे देश को सबसे पहले जानते हैं कौन बर्बाद कर रहा है? ग्राम प्रधान, नेकपाल और सेक्रेटरी, ये तीनों मिल करके चक्रव्यूह रचते हैं। और उस चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं, आप मन्यु की तरह। अरे अर्जुन बनो अर्जुन, जिसे देखकर चक्रव्यूह ही नहीं रचा जाता। अगर आप मन्यु बनोगे तो बड़े उतावले से चक्रव्यूह में कूद पड़ोगे और अपने प्राण को गंवा बैठोगे। ये तीन तिकड़ी की सरकार गांव में चलती है। प्रधान नेकपाल से कहता जमीन कहाँ है, खाली उसको बताओ। नेकपाल जमीन निकालता, जमीन बताता फला जगह जमीन है। फिर उसको पट्टा करवाता है जमीन को किसी के नाम। और जो बाहर से गवर्नमेंट हमें राजस्व देती है ग्राम विकास के लिए, जो हमारी सरकार ग्राम विकास के लिए पैसे देती है, काम देती है ग्राम सभा को, उस सेक्रेटरी गोलमाल करवा देते हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है गोलमाल करवाने में। कोई मर भी जाता है, किसी के घर में किसी कोई गुजर गया तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाओगे तब भी उनको पैसा चाहिए। उनका कोई टाइम नहीं होता। मैं सच कहता हूं, आपको सच बोलना पड़ेगा। कभी सेक्रेटरी अपने ऑफिस में मिलता ही नहीं है। टाइम देना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। एक दिन जाना पड़ेगा, 2 दिन टाइम लेना पड़ेगा। और 2 बजे मिलेंगे कि 4 बजे मिलेंगे कि 5 बजे मिलेंगे, क्योंकि उनका हल्के में ज़्यादा काम होता है। और किस हल्के में है कौन पता, कहाँ जाओगे ढूंढने। इसलिए मेरे मित्रों, माता जी के भक्तों, वीरों, मैं बार बार कहता हूँ, मानव जात के हो, जाति पात कुछ माने नहीं रखता। हम इंसान हैं, एक दूसरे की कद्र करो तभी आगे बढ़ोगे। एकता कायम करो अपने में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में एकजुट होके रहो। क्योंकि दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते हो। इसको हमेशा ध्यान रखना। तो पड़ोसी को ही दोस्त बना के रखो। क्या दिक्कत है आपको? उसको दुश्मन मत बनाओ। वीरों, जब ये तीन तिकड़ी सरकार, नेकपाल, प्रधान और सेक्रेटरी गांव में खेला खेलते हैं तो कुछ लोगों को रेवड़ी बांट देते हैं। पानी में पार्ले जी बिस्कुट डाल के उनको एक एक करके खिला के चुप करवा देते हैं। वो कभी बोलेंगे नहीं। जो ताकतवर व्यक्ति होते हैं, कहते ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। उनकी ताकत हम हैं, वो मेरी ताकत नहीं है। उनको ताकत हमने दिया है, वो मुझे कुछ नहीं दिया है। फिर आप कहते हो ताकतवर है। काहे को ताकतवर? मेरी ताकत से वो ताकतवर है। इसको हमेशा ध्यान रखना। कमजोर किसी से नहीं हो आप, कमजोर बनाया गया आपको। बस गांव में किसी का भला हो रहा तो किसी का बुरा हो रहा है, किसी का अच्छा काम हो रहा हो तो किसी का बुरा काम हो रहा है। क्योंकि किसी का बिगाड़ करके ही तो दूसरे का बनाएगा। वो अपना घर थोड़ी बिगाड़ करके बनाएगा, आपका बिगाड़ेगा, दूसरे का बना देगा। ये उन तीनों का काम होता है। नहीं तो एक सच है, कड़वा बोलने जा रहा हूँ। और इस कड़वा पे एक बहुत छोटा सा कविता समझे, शायरी समझे, सूट करेगा। मांझी तेरे किस्ते के तलबदार बहुत हैं,
कुछ इस पार हैं कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोला शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। अकेले आया हूं। परमात्मा ने मुझे 9 महीना अपनी माँ के कोख में अकेले भेजा है और पैदा हुआ हूं। माँ के आंचल में खेला हूं, बड़ा हूं। किसी का साया तो है मेरे ऊपर। ममता बहुत बड़ी चीज रहती है। क्यों डरते हो आप? सत्य का सहारा लोगे, बहुत आगे जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। अगर हमारे में एकता होती तो मेरे गांव का जो पोखरा और तालाब है उसका मजा एक आदमी नहीं ले पाता। 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपया देके किसी एक वर्ग विशेष को दे दिया जाता है पट्टे पे। 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल, जो भी होता हो, 5 साल से कम तो नहीं होता है। गवर्नमेंट कुछ पैसा लीज पे, कुछ पैसा ले करके उसको लीज पे देती है। यानी ग्राम सभा की जमीन ग्राम सभा में फूट डाल करके उसका फायदा गवर्नमेंट थोड़ा सा लेती है और उससे कई गुना ज्यादा फायदा एक विशेष वर्ग के लोगों को और एक व्यक्ति को दे देती है। कमाओ खाओ तुम और सब जाए भाग में। जबकि उस गांव में, उस तालाब में, उस पोखरे में हमारे बाप दादाओं ने भैंस गाय चराए हैं, नहलाए हैं, धुले हैं। हम उसमें मिट्टी निकाल के लाए हैं। आज उसी तालाब में हम कदम नहीं रख सकते क्योंकि वो पट्टा हो गया। उसमें मछली डाल देगी, उसमें कटिया नहीं लगा पाओगे, उसमें से कभी मछली नहीं मार के खा सकते हो आप लोग। क्योंकि जल ही जीवन है और मछली जल में ही रहती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे कि खाओ मारो, इसी बात नहीं है। फिर एक शब्द है जो समाज में फैल रहा है, जो समाज के बीच में है, उसको निकाल के लेके आया हूँ। क्योंकि नहीं तो गांव का तालाब और पोखरा एक व्यक्ति के नाम पट्टा नहीं होता। और हमारे बाप दादाओं ने उसमें नहलाए धुलाए हैं भैंस को। मिट्टी लाए हम घर पे, मिट्टी से थोड़ा बहुत काम होता था घर के अंदर। फिर भी जब वो पट्टा कर दिया जाता, कोई व्यक्ति बोलता नहीं, क्योंकि कानून एक कानून है। कानून के सहारे अगर जीना के सहारे हम छत पे चढ़ेंगे तो गिरेंगे थोड़ी ना। वैसे कानून के सहारे हमारे ऊपर शिकंजा कसा जाता है। इसका कोई विरोध नहीं करता। केवल 10 आदमी गांव के निकल के बाहर आ जाओ कि इस तालाब में मेरा हक है, मैं इसको पट्टा नहीं होने दूंगा, आपके पीछे 100 खड़े हो जाएंगे। क्योंकि फायदा एक को होगा, इसलिए सब लोग सोचेंगे सबका फायदा हो, एक व्यक्ति का फायदा ना हो। आप लोगों से अनुरोध करता हूं, एक होके रहोगे, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। एक होके रहो। जो आपके ग्राम सभा में, जो आपके गांव में जो आपका हक है वो आप ले लो। आपके गांव की चीज है, एक व्यक्ति को क्यों देते हो? सब लोग सरकार से, अपने ब्लॉक प्रमुख से, जिला स्तर डीएम साहब से अपील करें कि साहब मेरे गांव का तालाब है, इसमें पूरे गांव के भैंस पानी पीती थी, गाय पानी पीती थी, हम लोग नहाते थे, हमारे बच्चे मछली मारते थे। आज उसको एक व्यक्ति को पट्टा कर दिया गया। मैं पूरा गांव इसका विरोध कर रहे हैं। जिस साहब आपकी बात मानेंगे, डीएम साहब भी आपकी बात मानेंगे, सरकार भी आपकी बात मानेगी। ना मानी तो बता देना। मेरा नाम है पंडित अजय तिवारी। बैंडवास में माता मंदिर पे रहता हूँ। मैं माता जी के दरबार में दुकान करके अपना रोजी रोटी चलाता हूँ और आप लोगों की कृपा से बस यही बेबाक जुबान बोलता हूँ, सत्य का सहारा लेता हूँ। बस आप लोगों का भी सहारा है। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना भैया, कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। जिंदगी का 4 चरण होता है, लास्ट में 4 धाम करके सब कुछ खत्म हो जाता है। जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी।